हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी एग्जाम, क्या ये एग्जाम टफ है? देखो, जो भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने की सोचता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है कि ये दुनिया के लगभग लगभग सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स में से एक है। इंडिया का तो है ही सबसे डिफिकल्ट एग्जाम, ठीक है ना। आती है ये बात कि जिसे पूछोगे कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाला हूँ तो वो क्या बोलेगा? भाई बहुत डिफिकल्ट होती है, यही बोलेगा, है ना। सब यही बोलेंगे और होता भी है डिफिकल्ट। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या यूपीएससी का एग्जाम सच में डिफिकल्ट होता है? तो देखो, इस सवाल का जवाब तो मैं दूंगा ही आपको, यूपीएससी का एग्जाम डिफिकल्ट है कि नहीं है। और अगर वो डिफिकल्ट या टफ है भी तो उससे हम कैसे उसको इजी बना सकते हैं, कैसे इजी तो नहीं पर कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एग्जाम इजी कौन सा है? कोई ऐसा एग्जाम है जो इजी है? क्या 10th के बोर्ड्स इजी हैं? क्या स्कूल के एग्जाम्स इजी होते हैं? क्या 12th के बोर्ड्स इजी हैं? वो सब छोड़ दो, आईआईटी आईआईएम ये सब एग्जाम छोड़ दो एमबीबीएस का, नीट का। मुझे ये बताओ, क्या एसएससी का एग्जाम इजी है? उसको भी छोड़ दो। क्या एक सिंपल सा कांस्टेबल का, क्लर्क का, ये एग्जाम इजी होता है? अगर ऐसा है तो इतने बच्चे तैयारी करते हैं, जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, पेपर देने जाते हैं, उन सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? कांस्टेबल का जो एक सबसे छोटा एग्जाम जिसको माना जाता है, सबसे अगर स्टार्टिंग का एग्जाम है पुलिस में तो कांस्टेबल का है, ठीक है। कांस्टेबल की पोस्ट स्टार्टिंग पोस्ट है। अगर आप उसका एग्जाम भी देने जाओगे तो जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, क्या सारे के सारे बन जाते हैं? नहीं बनते, उनमें से मुट्ठी भर ही बनते हैं। इसका मतलब कांस्टेबल का एग्जाम भी डिफिकल्ट है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी डिफिकल्ट है, एसएससी का एग्जाम भी डिफिकल्ट है। बच्चे 4-4 5-5 साल तक तैयारी कर रहे हैं इन सब एग्जाम्स की, नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये एग्जाम्स भी डिफिकल्ट है। तो भैया ये एग्जाम कैसे इजी हो जाएगा? लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इन सब एग्जाम से यूपीएससी का एग्जाम इजी है। उसका रीजन क्या है? क्या कि जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो हमारे टीचर बोला करते थे कि 90 मार्क्स लाना आसान होता है, पास होना मुश्किल होता है, 33 लाना मुश्किल होता है। जब आप सिर्फ पास होने की मेंटेलिटी लेकर के जाते हैं तो आप आपका दिमाग जो होता है उसको बंद रखते हैं कि नहीं, मुझे बस ये 3-4 चीजें करके जानी है, मुझे बस ये 3-4 चीजें जाते हैं, अपने आप को स्टिफ रखते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप अपने अंदर नॉलेज नहीं आने देते हैं, तो आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी। लेकिन जब आप 90 नंबर लेकर के जाते हैं तो आप अपने आप को खुला रखते हैं कि मुझे मैथ्स भी पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे साइंस भी पढ़नी है ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे इंग्लिश भी पढ़नी है, मुझे सब पढ़ना है, मुझे मैथ्स में हर टॉपिक पढ़ना है। अब मैथ्स में आधे टॉपिक तो लोग छोड़ देते कि 33 नंबर लाने, इन सब टॉपिक्स को छोड़ो, ये 2-3 टॉपिक्स हैं, इनको कर लेता हूँ। अब उन टॉपिक्स में आप 35 नंबर का पढ़ के जाओगे और 33 आपको लाने हैं, तो ऑब्वियसली बात है डिफिकल्ट हो जाएगा। आप सब कुछ पढ़ के जाओगे तो आपके नंबर आराम से आएंगे, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, होगी ना। यही यूपीएससी के साथ है कि यूपीएससी जब आप पढ़ते हो तो आप अपना मेंटल जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हो। आप तो ये नहीं सोचते कि मुझे बस दिन में 2 घंटे पढ़ना है, मेरी उतनी कैपेबिलिटी है, नहीं। कितना भी बड़ा कंसेप्ट हो, आप उसको लड़ने के लिए तैयार हो। और जहां आपने सोचा कि आप लड़ने के लिए तैयार हो, आधी लड़ाई तो आप वैसे ही जीत चुके हो, ठीक है। चलिए एक बात और, सबसे जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि जितने भी बाकी छोटे दूसरे एग्जाम्स हैं, जैसे कि मान लीजिए एसएससी का हो गया, इनफैक्ट स्टेट पीसीएस भी कुछ लेवल हद तक, या कोई और एग्जाम हो गया, दूसरे एग्जाम जो हैं गवर्नमेंट जॉब के, उन सब का सिलेबस डिफाइंड है। एक पर्टिकुलर सिलेबस है कि आपको यहां से लेके यहां तक पढ़ना है। हिस्ट्री में यही सिलेबस है, साइंस में यही सिलेबस है, पॉलिटी में यही सिलेबस है, यही पढ़ना है। लेकिन यूपीएससी एग्जाम के साथ एक खास बात है। वो खास बात क्या है? वो खास बात ये है कि यूपीएससी एग्जाम का कोई सिलेबस ही नहीं है। यूपीएससी में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्लेट टेक्टोनिक्स आपके सिलेबस में आएगा, उसमें लिखा हुआ है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, बस। वो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कुछ भी हो सकते हैं दुनिया में, तो कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। अब जब डिफाइंड सिलेबस नहीं होगा, एक्चुअली मेरे हाथ में चोट लगी हुई इसलिए मैं चीजें लिख नहीं पा रहा हूँ बहुत ज्यादा,
लेकिन आप मैं बोल करके अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। तो जब सिलेबस डिफाइंड नहीं होगा तो आपको कोई किताब भी नहीं पढ़नी है, पढ़नी ही है। जब सिलेबस ही नहीं पता आपको तो आप पढ़ोगे क्या? ये अच्छी बात भी है और ये बुरी बात भी है। अच्छी बात, पहले बुरी बात करते हैं। बुरी बात इसलिए है कि जब सिलेबस डिफाइंड नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको उल्टे तरीके से ले लेते हैं, इधर उधर सुन के। यूपीएससी में तो सब कुछ आता है, अब वो सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। नहीं पढ़ना है सब कुछ। यूपीएससी का सिलेबस डिफाइंड नहीं है, लेकिन यूपीएससी का एक, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि वो 20% ही चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, जिनसे 80% क्वेश्चन वो आते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो यहाँ पे जो है ना, 80% क्वेश्चन, मानो अगर 100 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, तो 100 में से 80 नहीं आएंगे इस 20% से। ये बात ध्यान रखना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप एनसीईआरटी करके चले जाओ, पीवाईक्यूज करके चले जाओ, करंट अफेयर्स ये सब करके चले जाओ, तो आपको 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो 80% क्वेश्चन 100 में से नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। सुनो मेरी बात, कट ऑफ कितनी जाती है? 90 के आसपास, मतलब 40-45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन का मतलब है, अगर कट ऑफ जा रही है, कि आपको, आपका एम जो 55 से 60 ही होना चाहिए। 50 से 60 के बीच है, तो कहने का मतलब 40 से 45 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। बाकी आपको खुद की अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि आप एग्जाम में सोच सकें, सोचने समझने की, जो कि हो जाती है प्रैक्टिस करते करते। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी का क्योंकि कोई सिलेबस नहीं है, तो यूपीएससी के लिए कोई किताब भी नहीं पढ़नी। जो एनसीईआरटी सब बोलते हैं पढ़ने के लिए, वो नॉलेज के लिए नहीं, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। आपको कंसेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और कुछ एनसीईआरटीज ऐसी, जैसे हिस्ट्री के ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, वो आपको इतना फैक्ट्स और कंसेप्ट भी प्रोवाइड करा देती है कि आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के, इनफैक्ट मेंस के लिए भी वो एम्पल होती हैं। ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज बहुत हेल्पफुल होती हैं, बहुत, मतलब ये समझो 80% आपका सिलेबस ही कवर कर लेती हैं, जो जो यूपीएससी पूछता है उन सबको। ठीक है, अब बात आती है कि अगर किताबें नहीं पढ़नी तो पढ़ना क्या है? देखो, आपको कुछ नहीं पढ़ना यूपीएससी में, साफ सीधी बात है। एनसीईआरटीज आपने पढ़ ली बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, वो भी ठीक है, फिल्टर करना आना चाहिए आपको। बस यहाँ पे एक ही चीज सीखनी है, फिल्टर कैसे करना है। कि अगर न्यूज़पेपर में 10 पन्ने हैं तो उनमें से 2 या 3 न्यूज़ ही ऐसी हैं जो मेरे काम की है, वो फिल्टर करनी है मुझे, बस यही आना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आना। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपका पढ़ना क्या है, वो है आपके पीवाईक्यूज। अगर देखा जाए तो पीवाईक्यूज के अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। पीवाईक्यूज में एक क्वेश्चन पूछा गया है, मान लीजिए एग्जांपल दे देते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है, आपने एनसीईआरटी में उसको पढ़ा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एनसीईआरटी जो है, जैसे खासतौर से पॉलिटी की, वो सब कुछ सारे फैक्ट्स प्रोवाइड नहीं कराती, सारे कंसेप्ट प्रोवाइड नहीं कराती, कुछ चीज़ों के लिए आपको बाहर देखना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको कुछ कंटेंट चाहिए। वो कंटेंट आप किसी बुक से भी ले सकते हैं, आप किसी कोचिंग के नोट से भी ले सकते हैं, आप किसी यूट्यूब लेक्चर से भी ले सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी गूगल करके खुद से देख सकते हैं, आप चैट जीपीटी एआई की मदद भी ले सकते हैं। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं, उसके ऑप्शंस भी, ठीक है, उन सबके से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक जगह लिख लेनी है आधे पेज में, सो थोड़े बहुत 20-30-50 वर्ड्स में आपका काम हो गया। प्रेसिडेंट के ऊपर जितने क्वेश्चंस हैं उन सबको कर लीजिए, प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कर लीजिए। लिख करके देता हूं, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ना निकले तो बता देना। देखो, यूपीएससी का एग्जाम सबसे इजी एग्जाम है। जितने भी टॉपर्स हैं, आप किसी का भी इंटरव्यू देख लो, किसी ने ये नहीं कहा कि 20 घंटे पढ़ता था। सब यही बोलते हैं कि मैं 5 से 6 घंटे ही पढ़ता था, लेकिन डेली पढ़ता था। 4-5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है बस। क्या? पहली, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स होनी चाहिए। करंट अफेयर डेली पढ़ना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे आती है यूपीएससी एग्जाम में आपकी जो है, वो ये है कि ऑप्शनल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो, जब तक हट नहीं जाता, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको अच्छे से तैयार करना है।
अगर आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा वही आपने ऑप्शन लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो चीज़ें यूपीएससी में कैसे पूछता है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपने कोई नया ऑप्शन लिया जिसमें कि आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है स्कोरिंग है, तो उसको भी 5-6 महीने दीजिए, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए विद आंसर राइटिंग, उसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए ताकि आपको बार बार जो है मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उसको कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। तो ऑप्शनल बहुत ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। पीवाईक्यूज आपको एनालाइज करने हैं, सिर्फ याद नहीं करने, एनालाइज करके करने हैं। कुछ बच्चे क्या कर सोचते हैं कि पीवाईक्यूज पढ़ लिए, उनके आंसर रट लिए, उनकी एक्सप्लेनेशन रट ली, हो जाएगा, नहीं होगा। उनको ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा। देखो यूपीएससी की तैयारी उस दिन खत्म हो जाती है जिस दिन आप गेस करने लगते हो कि अगला क्वेश्चन यूपीएससी क्या पूछने वाला है। साफ सीधी बात है, जब आप ढंग से तैयारी करते हो तो प्रीलिम्स तो चलो छोड़ो, प्रीलिम्स की बातें छोड़ो, मेंस तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, मान लो पेपर 1 2 3 4 है, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उस पेपर के लिए 100 ही क्वेश्चन होते हैं जो मेंस से पहले आप करके जाते हो। उन 100 में से ही 15 16 17 18 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, और ये प्रेडिक्टेबल होता है। 100 तो मैंने ज्यादा बोल दी, 60-70 में भी काम हो जाता है। बहुत से टीचर्स तो ऐसे हैं जो टोटल ही आपको 200-250 क्वेश्चन देंगे, उनमें से काम हो जाएगा आपका। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ज्यादातर क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल होता है, करंट अफेयर्स पूरा प्रेडिक्टेबल होता है ज्यादातर, ठीक है। लेकिन बशर्ते आपको पीवाईक्यूज एनालाइज करने आते हो, तो अगर आप ये 3-4 काम ध्यान से करेंगे, आप पीवाईक्यूज अच्छे से एनालाइज करेंगे, आप ऑप्शनल अच्छे से अपना कर लेते हैं, आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आप एनसीईआरटीज आपके फिंगर टिप्स पे हैं, तो आपका यूपीएससी निकल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सबसे आसान एग्जाम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको पढ़ना डेली है, चाहे आप कम पढ़िए, आप 2 घंटे पढ़िए, आप 8 घंटे मत पढ़िए, लेकिन आप डेली पढ़िए। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप देखिए, आप एक काम कीजिए ना, खुद एक काम कीजिए, ठीक है। वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे, एक काम दे रहा हूँ आपको, 3 महीने तक डेली पढ़िए, चाहे 2 घंटे पढ़िए, चाहे 6 घंटे पढ़िए, चाहे 5 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। और 3 महीने बाद इसी वीडियो पे कमेंट करके बता देना जो मैंने बोला था वो सही है कि नहीं है। आप डेली पढ़ो, आपका 80% काम तो वैसे ही हो चुका है। कोई भी एग्जाम आप महीने भर पहले पढ़ के निकाल लोगे, 20 घंटे रोज पढ़ो, महीना भर तक निकाल लोगे, ये एग्जाम नहीं निकलेगा। ये एग्जाम डेली पढ़ने से निकलेगा। अगर डेली पढ़ोगे तो एग्जाम इजी है, गैप दे दोगे बीच में, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो ये दुनिया का सबसे टफ एग्जाम है, कभी नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी कर लेना। पहली बात तो प्री नहीं निकलेगा, प्री निकलेगा तो मेंस नहीं निकलेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो पढ़ाई करते रहो, बहुत ईजी है चीजें, एक बार की मेहनत है, एक बार आप अपने आप को, और मेहनत ये नहीं है एग्जाम के लिए, मेहनत ये है कि अपने आप में चेंज लाने की। एक बार डिसिप्लिन हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगर पसंद आई है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना, एक वीडियो बना दूंगा जो भी प्रॉब्लम होगी उसके ऊपर, ठीक है। थैंक यू, बाय।